जॉइंट फैमिली बाहर से दिखने में जितनी सुखी और संपन्न सी लगती है ना, अंदर क्या क्या चलता है पता है? देवरानी रानी और जिठानी है सौम्या। ये क्या है? दीदी सारा दिन टेप रिकॉर्ड चलाती है, कितना बिल आता है ये तो देखती ही नहीं। अरे वो भाभी की शुरू की आदत है, उन्हें डर लगता है अगर रेडियो या टेप ना चल रहा हो तो। अब डरे चाहे मरे, मैं तो दोनों फ्लोर के बिजली के मीटर अलग कर रही हूँ। बड़ा हो गया भाई दूसरों के बिल देना। अरे ये क्या बोल रही हो? अच्छा थोड़ी ना लगता है कि एक घर में 2-2 मीटर हो? अच्छा कैसे नहीं लगता? भैया की कमाई कम है लेकिन भाभी की शौक कहीं कम नहीं है। पढ़ी लिखी है, चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन नहीं जी। भाभी करती थी नौकरी, लेकिन शादी के बाद घर देखने के लिए छोड़ना पड़ा। शादी के बाद की जिम्मेदारी होती है ना। हाँ तो हमें तो जैसे जिम्मेदारी है ही नहीं। जिम्मेदारी तो सारी तुम्हारी भाभी की है, हैं? मैं नहीं कर रही हूँ क्या नौकरी? सारा दिन खटो तब 2 पैसे आते, लेकिन तुम्हारी भाभी, उनका तो टेप ऑन ही रहता है। अब तो घर का मीटर मैं अलग करके ही रहूंगी। महेश कुछ नहीं कहता। तभी रानी की दोनों बेटियां रानी के पास आती है। क्या किया तुम दोनों ने? सारा दिन मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता इन लोगों की पढ़ाई देखने का। लाओ जरा अपना स्कूल बैग। तो फिर मैं बाहर के रूम में लेट रहा हूँ, तुम देख लो दोनों की पढ़ाई। महेश बाहर के कमरे में एसी, पंखा, लाइट जलाकर लेट जाता है। अंदर रानी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर थक कर सो जाती है। अगली सुबह, रानी, ओ रानी कहाँ हो? क्या हो गया भाई, सब ठीक है ना? हाँ भाभी सब ठीक है। क्या हुआ आप सुबह सुबह? अरे वो मिशी और निशी स्कूल क्यों नहीं जा रही है? मैं रोहित को स्कूल बस में छोड़ने गई थी तो दोनों दिखे नहीं। सब ठीक तो है ना? महेश भी बाहर सो रहा है। अभी मैंने एसी बंद किया, रात भर लाइट भी जलती रही तो सोचा पूछ लूँ। रानी भले ही पीठ पीछे जेठानी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन सामने तो बहुत रिस्पेक्ट करती थी। नहीं नहीं भाभी, वो दोनों की पढ़ाई देख रही थी। कल सारा दिन की थकी थी तो नींद ही नहीं खुली। देर रात भी हो गई सोते सोते। ओहो, तो ये बात थी। जल्दी से तुम एक को तैयार करो, दूसरी को मैं करती हूँ। ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो दोनों को स्कूल भी छोड़ देंगे। पर दीदी दोनों का नाश्ता। अरे वो मैंने बना रखा है ना, मैं दोबारा बना लूँगी। तुम बस जल्दी से तैयार कर दो। रानी जल्दी से एक बच्ची को तैयार करती है और सौम्या दूसरी को तैयार करती है। दोनों का नाश्ता देकर टिफ़िन लगाकर दोनों बच्चों को पति के साथ स्कूल भेज देती है। तुम दोनों का खाना मैं बना रही हूँ, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। पर दीदी ना मैंने सफाई की है ना ही खाने में आपकी मदद। अरे कोई बात नहीं, तुमको ऑफिस जाना है ना, मेरा क्या है। टेप में लगेगा मुकेश और रफ़ी के गाने और पूरा काम कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। सौम्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन रानी को बात लग जाती है। हाँ, फ्री की बिजली जो आ रही है, सारा दिन बस रफ़ी ने हमारा भट्ठा बैठा रखा है। महेश चाहता था रानी को बहुत कुछ कहना, लेकिन किसकी हिम्मत है भला कि वो बीवी को गलत कहे। ऐसे ही दिन कट रहे थे कि एक रोज़ बड़ा भाई रमेश ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर आता है। अरे भैया इतना सारा सामान क्या हो गया? रसोई का सारा सामान घर भर गया। हाँ रानी, वो क्या नाम, मेरे मालिकों ने कहा कि ये सामान जल्दी ही एक्सपायरी डेट का हो जाएगा। 1 महीने का वक्त है अभी, तो आधे से भी कम दाम में मिल गया। और इस बार का राशन का खर्चा तो समझ लो बिल्कुल नहीं है। मैंने बात कर ली है, हर महीने ये सामान मैं अपनी ही दुकान से ले आया करूँगा, राशन के पैसे बचेंगे। तुम और महेश कितना काम करते हो, खुद के लिए 4 पैसे भी नहीं बचा पाते। चलो कुछ तो सोचा हम लोगों के बारे में। तभी सौम्या आ जाती है। थकी हारी सी सौम्या के फेस पर 12 बजे थे। अरे क्या हो गया भाभी, सब ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? हाँ वो आप थकी थकी। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, काम वाली पैसे बढ़ाने को बोल रही थी। मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कहा सारा दिन करना ही क्या होता है, सोने से अच्छा है कि घर के काम ही निपटा दिया करूं। रफ़ी और मुकेश के गानों में न जाने क्या जादू है, वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे निशी और मिशी के नंबर कैसे आए? आज मैथ्स का क्लास टेस्ट था ना, कल काफ़ी देर पढ़ाया था मैंने। अच्छा दीदी, मुझे तो पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम्स हैं। वैसे ट्यूशन वाले ने कोई मैसेज नहीं किया मुझे। अरे वो तो बीमार है ना कई महीनों से, तुम्हें नहीं पता? नहीं दीदी, मैं तो उसे हर महीने के पैसे दे रही हूँ। लास्ट टाइम भी बच्चों के नंबर अच्छे थे तो मैंने भी पैसे बढ़ा कर दिए थे। तभी निशी और मिशी आ जाती हैं। वो तो हमें ताई जी पढ़ाती है, मैम ने तो हमें न जाने कब से पढ़ाना छोड़ दिया है। हमें तो ताई जी की पढ़ाई ही समझ में आती है। रानी को ट्यूशन वाली पर गुस्सा आता है।
हर महीने ऑनलाइन पैसे ले रही थी, ये नहीं पता था कि पढ़ाती ही नहीं है। अरे उसने भी कभी नहीं कहा कि किस बात के पैसे दे रही हो आप। बड़बड़ करती रानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन पीछे सौम्या रफ़ी के गाने टेप पर लगाती है और काम पर लग जाती है। पहले से ही गुस्से में रानी टेप की आवाज़ सुनकर और गुस्सा हो जाती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सौम्या का पति रमेश दरवाज़ा खोलता है। सामने खड़ा होता है बिजली के बिल वाला। आपके घर का बिजली का बिल 2 महीनों से भरा नहीं गया। आज शाम तक बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली काट दी जाएगी। रानी कमरे से बाहर आती है। 2 महीने का बिजली का बिल 5,000 रुपये। ये देखकर रानी का पारा और हाई हो जाता है। ये ठीक है, सारा दिन हम घर में रहते नहीं, लेकिन 5,000 का बिजली का बिल आ जाता है। ऐसा है भैया कि ऊपर वालों का अलग मीटर लगा दो। हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है पैसे बर्बाद करने का। सारा दिन टेप चलता रहता है, बिजली का बिल तो आएगा ही ना। बड़े आए। रानी, अगर मेरे टेप से समस्या है तो मैं अलग हो जाती हूँ। तुम तो बहुत ही कड़वा बोल रही हो। तो हो जाओ ना दीदी अलग, यही ठीक रहेगा। अब क्या था, रानी की कंजूसी के कारण दोनों अलग हो जाती हैं। अगली सुबह, रानी बच्चों की बस जा रही है, जल्दी करो। अरे नहीं कर सकती, जाने दो बस को, तुम छोड़ाना। मेरा ऑफिस कहाँ है, स्कूल कहाँ है, दोनों रास्ते बिल्कुल ऑपोजिट है यार। नहीं यार प्लीज़। लेकिन रानी क्या करती, अकेली को काम करने की आदत नहीं थी। अब आए दिन बच्चों की स्कूल बस छूट जाती और महेश को बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना पड़ता और रोज़ ऑफिस में देर से आने के कारण हाफ डे लग जाता। कुछ दिन जैसे तैसे चल रहे थे कि एक दिन महेश का फ़ोन रानी को उसके ऑफिस में जाता है। रानी, बच्चों के स्कूल से फ़ोन आया, हम लोगों को बुलाया है। क्यों, क्या हो गया? अरे मुझे कैसे पता, वो तो जाकर ही पता चलेगा ना। दोनों स्कूल जाते हैं जहाँ टीचर कहती हैं, क्या बात है, आपकी बेटियां तो पढ़ने में ठीक हो रही थी, फिर से वो लोग गंदा और गलत होमवर्क करके लिए आ रही हैं। मैंने उन दोनों की बात करने के लिए ही आप लोगों को बुलाया था। रानी हैरान रह जाती है कि शहर की सबसे महंगी ट्यूशन के बाद भी बच्चों को क्या हो रहा है। दोनों शाम को बच्चों को लेकर घर आते हैं तो पूरा घर फैला पड़ा था। क्या है रानी, तुम जानती हो ना मुझे फैले घर से नफरत है। मैं साफ कह रहा हूँ, घर साफ रखो, भले मुझे खाना ना दिया करो। वैसे भी आज बाहर से ही खाना होगा, ना घर में दाल है ना चावल, ऊपर से हिम्मत भी नहीं है मेरे घर में कुछ बनाने की। तभी निशी मिशी को कहती है, मिशी, लगता है ताई ने कढ़ी बनाई है, मेरी फेवरेट। चलना हम ताई के पास चलें। कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी आई कढ़ी वाली, बाहर खाना खाने चलते हैं। अब तो आए दिन परिवार बाहर का ही खाना खाया करता। बच्चियां और महेश बाहर का खाना खा खा कर बीमार हो जाते हैं। हाय रे, पूरा घर बीमार पड़ा है, ऐसे में मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी? मैंने तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, कितने अच्छे से घर चल रहा था। तो क्या रानी को कुछ एहसास होगा? तो रानी जब देखती है कि पूरा परिवार बीमार पड़ा है और अब तो वो ऑफिस भी नहीं जा सकती, तो उसे लगता है कि उससे गलती हो गई जो वो जिठानी से अलग हो गई। लेकिन फिर भी रानी पढ़ी लिखी थी, तो वो कैसे घरेलू भाभी के सामने झुकती। मेरे पास पैसा है, पैसा, और पैसे की ताकत के सामने सब फेल। ए जी, कल एक परमानेंट नौकरानी देख कर ले आना, चाहे जो भी पैसा ले। महेश भी बीवी की बात को मान लेता है और अगले दिन आ जाती है शांति। शांति का तो सिर्फ नाम ही शांति होता है, वैसे वो पूरी पटाखा होती है। देखो तुम नौकरानी ही हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन किसी को कहने का नहीं। वो क्या है ना, मेरी इज्जत है मोहल्ले में। मुझे ना मेरे बच्चों को देखने के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए एक औरत चाहिए जो सारा दिन मेरे बच्चों को देखे, उनका ख्याल रखे जब तक मैं ऑफिस से नहीं आ जाती। अरे हो जाएगा ना, बस घर का एसी सही हो, टीवी में केबल का कनेक्शन और वाईफाई का पासवर्ड, और कुछ नहीं चाहिए अपन को। हाँ हाँ सब है, लेकिन देखो इन सब के चक्कर में बच्चों को इग्नोर मत करना, समझी? अरे पढ़ी लिखी हूँ मैं, कोई ऐसी वैसी चलती फिरती नहीं हूँ। लैंग्वेज में कमांड है, और तो और आप चाहे तो ऑफिस वर्क भी करवा सकती है मुझसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये बताओ पैसे कितने लोगी? पैसे बच्चों से बढ़कर है क्या, जो मर्जी वो दे देना। रानी को राहत होती है कि अब कम से कम उसकी बेटियां तो सेफ होंगी,
बाकी पकड़ा देगी वो 1-2 हज़ार शांति को। रानी अब रोज़ ऑफिस जाती, घर आकर बच्चों की कॉपी देखती तो सारा काम शांति करवा कर रखती। रानी को चैन था कि अब उसे सौम्या की ज़रूरत नहीं है। वहीं सौम्या अपने फ्लोर पर ही रहती। कभी वो रानी से बात करने की कोशिश भी करती तो रानी उसे एटीट्यूड दिखाकर चल देती। देखो ना, रानी ने जो नौकरानी रखी है वो बासी खाना बच्चों को खिलाकर खुद ताज़ा खाना खा लेती है। रानी को दिखता नहीं है क्या? हाँ तो नहीं दिखता होगा ना, ज़रा सी बात पर कैसे अलग हो गए। दोनों जानते थे कि भैया की कमाई ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं, ईश्वर किसी को भूखा नहीं सुलाता। सौम्या पति के दर्द को देखकर रानी से दूर ही रहती। कुछ दिनों बाद रानी का पति रोहन कहता है, यार रानी क्या कर रही हो? इस बार का बिल देख रही हो कितना है? और तो और इंटरनेट चार्ज कराए 3 दिन हो गया है और आज सारा डेटा खत्म। तभी रानी की बड़ी बेटी मिशी उल्टी करने लगती है। अरे क्या हो गया इसे? देखिए तो क्या हो गया? अरे यार मेरी तो कार भी खराब है, जल्दी से कैब बुला लेते हैं। कैब आने में वक्त लगेगा, अब क्या करें? मेरे बच्चों क्या हो रहा है? मेरी मिशी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना जल्दी से। शांति, ओ शांति! क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? मेरा सीरियल चल रहा था ना। सीरियल? अरे हल्की से बुखार में भाभी खाना छोड़ देती थी और तुम्हें सीरियल की पड़ी है? सामने बड़े भाई खड़े होते हैं, हाथ में कार की चाबी लेकर। रोहन चलो जल्दी से। और रानी वो भाभी है, नौकरानी नहीं। उससे प्यार है क्योंकि ये बच्चियाँ हमारे भी खून में है, समझी? रानी चुपचाप रोहन के बड़े भाई को सुनती रहती है। वो लोग मिशी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। इधर नौकरानी शांति को लगता है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। ये लीजिए भाभी पानी। किसी की बात पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है रानी भाभी। अरे बच्चा है, बीमार तो होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप ऐसे रिश्तेदारों पर लूट जाओ। समझ रही हैं ना? रानी को नौकरानी की बात समझ में आ रही थी। देखिए भाभी, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है आपका, और फिर मैं क्या ले रही हूँ ज़रा से पैसे। उन लोगों के साथ कैसी ज़िंदगी थी आपकी, याद है ना? रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो बस ये लग रहा था कि उसका बच्चा ठीक रहे। तभी रानी के पति और जेठ मिशी को लेकर आते हैं। बच्चा ढीला ढीला सा होता है। अब ख्याल रखना इसका, ये नहीं कि खुद ताज़ा खा रहे हो और बच्चों को बासी निवाला दो। बड़ा भाई वहाँ से चला जाता है। उनकी बात सुनकर नौकरानी भी पानी लेने के बहाने चली जाती है। और फिर क्या हो गया था इसे? क्या कहा डॉक्टर ने? वो तो शुक्र है कि भैया की गाड़ी आज समय पर मिल गई, वरना न जाने आज क्या हो जाता। अरे लेकिन हुआ क्या था मिशी को? उसे बासी खाना दिया जा रहा है जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, लेकिन साफ साफ कहा है कि बच्चों के साथ बड़ों को भी शुद्ध ताज़ा खाना ही खाना चाहिए, समझी? रानी हैरान हो जाती है। उसने काम वाली रखी ही इसलिए थी कि बच्चों को ताज़ा खाना मिले। तभी नौकरानी पानी लेकर आती है। सुनो, बच्चों को ताज़ा खाना नहीं देती हो क्या? पता है सौम्या भाभी कितनी भी थकी क्यों ना हो, वो कभी बासी खाना बच्चों को नहीं देती थी। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? बासी खाना, वो भी बच्चों को? अरे क्यों देगी मैं? ना 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 ना। तभी मिशी निशी रानी की दोनों बेटियां वहां आ जाती हैं। मम्मी, मम्मी शांति आंटी अपने घर से खाना लाकर हमें खिलाती थी। अपने घर से क्यों? यहाँ तो मैं सारा खाना बनाकर जाती हूँ, वो नहीं देती थी बच्चों को। नहीं मम्मी, वो तो खुद खाती थी, सारा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सब वो खाती थी। मैंने कितनी बार बोला कि हमें भी खाना है, तो ये हमें धक्का देती थी। देखो मिशी को तो चोट भी आई है। रानी देखती है कि निशी के सर पर हल्का सा फूला होता है। ये लड़की क्या है? मारू क्या एक जोर का? बहुत झूठ बोल रही है। नौकरानी रानी के सामने ही उसकी बेटी पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि सौम्या उसका हाथ पकड़ लेती है। मजाल ना करना हमारे घर की बच्चियों पर हाथ उठाने की। ताई को देखकर मिशी निशी उसके गले लग जाती है। ताई, ताई हमें भी अपने पास ऊपर वाले कमरे में रख लो। ये शांति आंटी हमेशा मारती रहती है, खाना भी गंदा सा देती है और सारा दिन टीवी देखती है। सौम्या कमरे में देखती है कि टीवी चल रहा था, पंखा, एसी सब चल रहा था। वो रानी की ओर देखती है और मिशी को उठा लेती है। मैं मिशी को लेकर जा रही हूँ, जब तक वो ठीक नहीं होती नहीं दूंगी। रानी शांत रहती है।
उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो भाभी को कुछ कह सके। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। ताई, मैं भी चलूंगी आपके पास। रानी देखती रह जाती है और सौम्या पूरे हक से उन दोनों बच्चों को लेकर ऊपर चली जाती है अपने कमरे में। सौम्या का ऑफिस जाने का भी वक्त हो रहा था कि तभी सौम्या के जाने के बाद नौकरानी कहती है, अरे कैसे ले जा रही है जैसे इसके बच्चे हो। अरे दीदी बोलिए तो अभी धक्का देकर छीन कर ले आती हूँ इस चुड़ैल से बच्चे। नौकरानी की बात पर रानी को अब गुस्सा आता है। धक्का तो देना है, लेकिन उन्हें नहीं, तुझे। चल निकल यहाँ से, कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग यहाँ से। ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रही है दीदी, यहाँ तो आराम था। अरे नहीं खिलाऊंगी अपने घर की बासी रोटी आगे से आपकी बेटियों को। वादा दीदी, निकालो मत ना, इसी के बिना नहीं रहा जाएगा अब तो। और बिल कौन? तेरा बाप भरेगा। नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, निकलो यहाँ से। शांति तो चप्पल उठाकर 9-2-11 हो जाती है, लेकिन रास्ते भर और ऑफिस में रानी यही सोचती रहती है कि कैसे चंद पैसों के लिए उसने माँ समान भाभी के साथ गलत किया। रानी और उसका पति शाम को घर पहुँचते हैं तो घर में कोई नहीं था। सामने बड़े भैया खड़े थे। भैया, वो भाभी और बच्चे। रानी सौम्या सभी बच्चों को लेकर मायके गई है। वो क्या है ना, मिशी की तबीयत थोड़ा बाहर निकलेगी, खुली हवा और शुद्ध खाने से ठीक हो जाएगी। फिर 2 दिन की सबकी छुट्टी थी। मैंने कहा था तुमसे पूछ ले, आखिर बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। नहीं नहीं भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चे भाभी को ही माँ मानते हैं। मैंने न जाने किस धुन में ये सब कर दिया। तभी रानी का पति रोहन हाथ में बिजली का बिल लेकर खड़ा था। रानी, जिस बिजली के बिल के लिए तुम भाभी से लड़ी थी, पता है इस बार वो 4 गुना ज़्यादा आया है। इस बार तो राशन और न जाने कहाँ कहाँ सारे पैसे लगा दो तो पिछले 6 महीने में जो खर्च नहीं हुआ था वो इस महीने हुआ है। रानी को अपने किए पर अफसोस होता है, लेकिन वो क्या करती। 2 दिन बाद सौम्या बच्चों को लेकर घर आती है। दोनों बच्चे स्वस्थ और खुश होते हैं। बच्चे रानी के गले लग जाते हैं और रानी सामने खड़ी भाभी से, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं रानी, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। भाभी, उसे भूला नहीं, रानी कहते हैं।